और ये एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा। बाय द वे, ये भारत ने समझ लिया था, इसलिए हमारे ऊपर आज देखिए हमारे आजकल के बच्चे की ज़बान पे हिंदू लफ्ज़ क्यों है, क्योंकि इसकी वजह है कि वो प्रोपेगेंडा उन्होंने कर लिया। नेहरू वॉज वेरी क्लेवर, अच्छा। ही वॉज सो क्लेवर। उसने आर्ट को पता था कि मैंने नहीं छोड़ना इसको, उसने उन तमाम चीज़ों का इंटैक्ट किया। साहिल लुधियानवी पाकिस्तान है, भाग गए वापस, बड़े गुलाम अली खां वहाँ से वहाँ चले गए, फलां वहाँ से, हर इंटेलेक्चुअल उठा के आपने वहाँ रख लिया। हमें क्या दिया? जो हमारे थे उनको तो मारा पीटा, जेलों में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमने दावत दी हुई है सर रज़ा ज़ैदी साहब को, जो कि उनका बैकग्राउंड जो है वो टीचिंग के हवाले से भी है और पाकिस्तानी सिनेमा में भी बहुत काम उन्होंने किया हुआ है। इंटरनेशनल और नेशनल काफ़ी सारे फिल्म अवार्ड्स जीते हुए हैं और अभी हमारे साथ ही हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। रज़ा ज़ैदी साहब हैं, स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम जी। खैरियत, वो तबीयत मैं से थोड़ा सा कैसे? दुरुस्तगी कर दूं कि एक तो मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो कमर्शियल डायरेक्शन के हवाले से अच्छा। और प्रोडक्शन डिज़ाइन के हवाले से है। ठीक है। सिनेमा में मैंने थोड़ा सा काम किया, ठीक और है। लेकिन सिनेमा पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया, करवाने का बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो उस हवाले से मैं ज़रा दुरुस्तगी चाहूँगा आपकी कि नहीं ज़्यादा, क्योंकि अब नहीं। मैं क्योंकि प्योर एकेडमिया से वाबस्ता हो ठीक गया ठीक हूँ ठीक ठीक फिल्म के, क्योंकि हमने बहुत बहुत लंबा एक सफ़र है फिल्म से ठीक जुड़ा ठीक हुआ, ठीक ठीक। जो कि पाकिस्तान में आफ्टर द फिल्म्स कमर्शियल्स का एरा आता है, तो वो मैंने तमाम ठीक 35 का वो एरा कवर किया। तो उस ठीक हवाले ठीक है। से ठीक फिल्म ठीक, बिल्कुल। मेकिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं ठीक। हम तो। अच्छा सर, हम आपसे जो है ना कुछ सवालात करेंगे पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से। जी प्लीज़। अच्छा सर, आप पाकिस्तान सिनेमा जो है उसको इस टाइम कहाँ देखते हैं? देखिए, एक तो पहली बात है कि पाकिस्तानी सिनेमा है ही नहीं। उसकी अच्छा। वजह ये कि ये दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, चाहे वो देखिए सिनेमा, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा दोस्त आपके हाजरीन नाजरीन के लिए जो भी देख रहे हैं आपका ठीक है। पॉडकास्ट, उसमें बता दूं। देखिए, मैं बहुत मोटा मोटा बताऊंगा ताकि आसानी रहे समझने में। ठीक है। 3 किस्म के सिनेमाज होते हैं। एक कमर्शियल सिनेमा होता है जिसमें सिर्फ मकसद जो होता है वो एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि 007, दबंग और इस तरह की फिल्में होती हैं, ठीक ठीक है। है। एक होता है आपका आर्ट सिनेमा, प्योर पोइटिक सिनेमा, जिसमें बिल्कुल जिसमें आपके रशियन सिनेमा है, ईरानियन सिनेमा है, और यूरोपियन सिनेमा में बहुत सारा आ जाता है, फिर ठीक है। फार ईस्ट का आता है, बहुत सारी मुल्कों में आता है, ठीक और है। इवन इंडिया में भी थोड़ा बहुत है। और एक होता है मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, यानी कि दो मिडल ऑफ द रोड सिनेमा वो सिनेमा होता है जो दोनों के खवास को लेके चलता है, यानी कि जिसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी होता है ठीक है। और जिसमें आर्ट्स भी होता है, सब्जेक्टिव होता है। जैसे ठीक कि मैं ठीक। अब मिसाल आप दूँ, ओमकारा हो गई, 3 इडियट हो गई, या अभी आई थी लापता लेडीज़। जी जी, तो बिल्कुल। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपने सबक भी देना है और साथ में आपने एंटरटेनमेंट भी देनी है। एंटरटेनमेंट। तो ये मैं आपको पहले तो ये बता दूँ, इसके 3 मैंने आपको 3 जी जी, हवाले दे बिल्कुल, दिए। 3 हवाले दे दिए आपने। तो उस हवाले से देखिए, दुनिया भर में जो हमारे बॉलीवुड, हॉलीवुड, फ्रेंच सिनेमा, ईरानियन सिनेमा, ये एक इंडस्ट्री है। ठीक हमारे है। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है बेटा, हमारे यहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं साजिद। हम गलत सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई हमारा अच्छा। मुस्तकबिल है या हमारा हाल है। हमारे अच्छा। यहाँ तो सेगमेंटल काम हो रहा है। अच्छा। आज कोई भी उठा उसने बना लिया, हाँ था, ये नहीं कि नहीं था। मुस्तकबिल में हम हाँ, थे। हमारा एक सिनेमा था जो कि पार्टीशन के बाद से चलता रहा और उसकी तसलसल रहा। और ठीक है। जब तक हमारा मुकाबला हमारे हमसाय मुल्क, जो कि हमारा हम एक ही थे, जी जी। क्योंकि देखिए पार्टीशन से पहले 3 जगह बहुत ज़्यादा फिल्में बनती थी। एक लाहौर भी हब था उनमें से, जी जी। एक जिसको हम बॉम्बे कहते हैं, मुंबई हो गया, मम, वो भी था। और कलकत्ता वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ बंगाल की फिल्में बन रही थी। ठीक ठीक। तो ये 3 तो मेजर सिटीज़ थे जहाँ हब थे, जहाँ बन रहा था काम, वहाँ से लोग आ रहे थे। ठीक। फिर जब पार्टीशन हुआ तो हमारे जो हिस्से में आया वो लाहौर आ गया। अच्छा। तो लाहौर ने जारी रखा अपना सफ़र, और बहुत अच्छा जारी रखा। बड़े बड़े अच्छे म्यूजिशियंस भी आए, बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स भी आए, बड़ी अच्छी फिल्में बनी, जो कि चले इंटरटेनमेंट भी थी, जिनमें रही कोई बात नहीं, लेकिन वो एक सिनेमा इंडस्ट्री के तौर पे चल रही थी। इंडस्ट्री तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है रियासत जो है उसके पीछे पुष्पनाई करे। तो हमारे यहाँ खैर से रियासत ने इसको बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। इसको खैरबाद कह दिया, हाथ उठा लिए। तो लोगों ने अपने तय उसको चलाया, और जहाँ तक इस चल सकता जहाँ था। तक चल सका। लेकिन 80 की दहाई के बाद बेचारा मफलूज होता चला गया, क्योंकि लगता है कि वो आखिरी पिन भी खींच ली गई जी उसकी। जी जी। तो वो गिरते गिरते 90s में वो दफन ही हो गया।
तो फिर वो बेचारे आखिरी जो हमारे रूए रवा में कह सकता हूँ सुल्तान राही साहब थे। हाँ बिल्कुल। जब वो गए तो बिल्कुल ही उसके वो बाद जो सैनमा जितने भी आपके वो जो थे स्टूडियोज खाली हो जी गए, जी जी बिल्कुल। तो वो फिल्में पंजाबी भी बननी, गंडासे गुंडूसे से ख़त्म हो गए। चलो चल बन तो रहे थे, कैसे भी बन रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल तो क्योंकि कमर्शियली बन रहे थे, कुछ हो रहा था काम, रोजी रोटी लगी थी, बिल्कुल। तो वो ख़त्म हो गई। तो मैं नहीं समझता कि अगर आज आप कहते हैं कि आज हमारी कोई फिल्म इंडस्ट्री है या फिल्म है, नहीं है। अच्छा वंस इन अ ब्लू मून किसी को बुखार चढ़ता है तो वो फिल्म बना डालता है। मैं अच्छा माजर चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो फिल्म बनती भी नहीं, हमारे यहाँ तो लॉन्ग प्ले बनता है। हम उसको ब्लो अप करके हम ठीक सिनेमा है पे दिखा देते हैं। सर, ठीक ठीक। तो जो हमारी पाकिस्तानी सिनेमा थी वो पिछली और अब जो है वो तकनीकी एतबार से कहाँ पे खड़ी हुई है? देखिए, तकनीकी एतबार से सिनेमा बहुत आगे जा चुका है दुनिया भर में। ठीक है ठीक है, पहले हम सेलुलॉइड सिनेमा पे थे, ठीक और है। सेलुलॉइड सिनेमा जो था वो एक फीते पे जिसको हम कहते जी हैं जी चल रहा था, वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। अच्छा, उसका नेमो बदल आहिस्ता आहिस्ता, कोई बस समझ भी नहीं सकता। तो हमारे सारे टेक्नीशियन जो थे वो इतने पढ़े लिखे थे नहीं, अनपढ़ थे। जी 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 जो हमारे यहाँ लाहौर में, जैसे कि हमारे यहाँ बाली स्टूडियो हो गया, एवेन्यू स्टूडियो हो गया, यहाँ के लोग, इन लोगों ने तो बेचारे को फीते वाला ही देखा हुआ था। तो वो एरी 3 तक जो था, जो कैमरा इस तरह के, वो बगैर मॉनिटर के होते थे। जब ये आया तो इनको ना तो कोई तरबियत दी गई ना कुछ किया, वो अचानक वो डिजिटल एक आ गया। जब डिजिटल सिनेमा आया, यानी कि वो जो है वो फीता ख़त्म हुआ और डिजिटाइज हो गया, 4K 8K 12K पे चला गया सिनेमा, और फिर उस DSLR आ गए। तो वो इनको समझ ना आए, वो समझ ना आए तो वो DOP भी बेचारे मारे गए, और जो इसको समझ पाया वो कमर्शियल में घुस गए, TVCs वगैरह करने लगे। तो फिल्म को तो देखने वाला कोई नहीं बचा। और ये जो ठीक। खींचते थे, जी जी जो आज जो फिल्म के लिए कुछ खींच भी रहे हैं, तो वो कौन से लोगों को खींच रहे हैं? जो TVCs पे काम कर रहे हैं। अब TVCs क्या है? वो सेकंड्स की गेम है, 40 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड हद हो गई। फिल्म क्या है? मैराथन, 3 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। वो टेम्परामेंट नहीं है, ना उस DOP का टेम्परामेंट है, ना उस डायरेक्टर का टेम्परामेंट है। तो फिल्म तो एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। बिल्कुल। आपने अगर देखा जी हो जी जी बिल्कुल। एथलेटिक्स में, जो 100 मीटर का जो भागने वाला है उसकी बिल्ड कुछ और बिल्कुल होती है, और जो मैराथन भागने वाला होता है वो उसकी build। स्लिमर थे ना, अलग होता है। उसे पता है उसने मैंने 35 किलोमीटर दौड़ना है, बिल्कुल ऐसी समझ रहे हैं? तो दोनों का अलग अलग एक असलूब है। तो हुआ ये कि वो उसको सिखाया ही नहीं गया। जब नहीं सिखाया गया तो वो टेम्परामेंट कैसे होता? वो और फिर सोने पे सुहागा ये कि हमारे सिनेमाज में जब फिल्में नहीं लग रही थी, सिनेमा घर ख़त्म होने शुरू हो गए। फिर उसके बाद जी मल्टीप्लेक्स एक आ गया जी, रिवाज। अब मल्टीप्लेक्स क्या आया, वो एक सर्टन नीश आ गई, बहुत महंगी तरीन, कि मैं एक फिल्म देखने जाऊंगा मेरे 3,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो भैया वो जो बेचारा रोज़ का मजदूर 70 रुपये 50 रुपये का टिकट लेके आगे बैठ के फिल्म यूँ करके देख लेता था, वो भी उससे भी हक छीन लिया उसका। बिल्कुल और पॉपकॉर्न कहाँ से लेगा भैया? वो बिल्कुल। कहाँ वो 1500 रुपये की टिकट लेके साथ में 1,000 रुपये की चीज़ें खाएगा, 2,500? वो तो दिहाड़ी नहीं इतनी कमाता भाई, उसकी तो 1,000 रुपये की दिहाड़ी नहीं है। तो वो कहाँ से बेचारे को आपने यानी कि एंटरटेनमेंट छीन ली उससे। बिल्कुल। आप तो समझ जो रहे हैं मेरी बात? मतलब मतवस्त तबके के जो हाँ, लोग हैं उनसे तो वो खत्म ये हो गई हुआ चीज़। कि आपने, इसका मतलब है आप इसका मतलब है हमारी जो रियासत को ही मैं कह सकता हूँ कि वो जो है वो डिस्करेज कर रही है इस पूरे प्रोसेस को, अच्छा और ये ख़ास खवास के लिए काम कर रही है, जो कि बहुत थोड़े हैं ना। वो बनाते हैं, वो जाते हैं भाई फलां फिल्म आ गई, और उनका भी पूरा मकसद जो होता है मैं हॉलीवुड देख लूँ जाके गोरा, और अपना कंटेंट हमारा है नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है आपकी, बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तानी सिनेमा में जो एकेडेमिया का है वो क्या किरदार है? देखिए, पाकिस्तान में एकेडेमिया भी हाल ही में शुरू हुई है। अब दुनिया भर में बहुत पुराने पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि बिफोर पार्टीशन से हमारे यहाँ अगर हम गौर करें तो UK में, अमेरिका में फिल्म स्टार्ट हो गई तो साथ ही इनको समझ में आ गई कि इसको एकेडेमिया में ले आना चाहिए, इसको सिखाना चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए। और आफ्टर द पार्टीशन तो बहुत सारे, आफ्टर World War II तो बहुत सारे स्कूल खुल गए। मतलब पोलैंड में भी खुला, रशिया में भी खुला, लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग, चेकोस्लोवाकियन, फ्रेंच, इटालियन, हर जगह। इवन इंडिया हमारे भारत जो है हमारे साथ है, उसने भी खोल लिया। इवन हमारे ईरान साथ बैठा है, उसने भी इसको एकेडेमिया में ले आया। उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, तेहरान यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म पढ़ाई जा रही थी। हमारे यहाँ कोई रिवाज ही नहीं था। 2000 के बाद इनको हल्ला करके होश आया, ओ भाई ये भी एक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ाना चाहिए।
ठीक है। तो जो एक्डेमिया में मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा बच्चा है छिल्ले का, अच्छा। इसको टाइम लगेगा। ये बच्चे जो हम आज पढ़ा रहे हैं इनका फल बहुत देर में आना है। ठीक ठीक। ये बच्चा भी आपने दरख्त दोबारा लगाया है। हम एक्चुअली ने पता है क्या साजिद, हम ना बार बार ना व्हील को री इन्वेंट करना चाहते हैं, जबकि व्हील हो चुका है इन्वेंट भाई, बार बार नहीं री इन्वेंट होता। बन गया, आप आगे कहाँ, आप पीछे रह गए, आगे नहीं जा रहे आप। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया तो आगे आपको निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, आपको टेक्नीशियंस की ज़रूरत थी। अब बताइए साउंड नहीं यार किसी का अच्छा होता, क्यों नहीं अच्छा होता? दुनिया साउंड में कहाँ चली गई? कहाँ चलेगी? बिल्कुल दुनिया तो 3D साउंड पे बात कर रही है बिल्कुल कि मैं यहाँ से घोड़ा दौड़ता आया, लगता है मेरे मुंह से ही ऊपर से गुजर गया, मुझे रौंदता हुआ, बिल्कुल ऐसी मतलब ऐसी सराउंड साउंड यहाँ कौन सिखाएगा? अब मैं वो सॉफ्टवेयर से क्या नाम दूंगा और कमर्शियल हो जाएगा, पैसे वो आपको कमर्शियल दे, पैसे तो हम नाम भी ले लें। तो वो वाली बात है कि ये वाला मामला कि हमें सिखाना, हमारे यहाँ सर्टिफिकेशंस हो रही हैं ना, ऐसे स्टूडियोज ना बन रहे हैं। देखो ये सारे बहुत महंगा कारोबार है, इसके लिए ज़रूरी हो, और ये एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा बाय द वे ये भारत ने समझ लिया था, इसलिए हमारे ऊपर आज देखिए हमारे आजकल के बच्चे की ज़बान पे हिंदू लफ्ज़ क्यों है, क्योंकि इसकी वजह कि वो प्रोपेगेंडा उन्होंने कर लिया। नेहरू वॉज वेरी क्लेवर, अच्छा। ही वॉज सो क्लेवर। उसने आर्ट को पता था कि मैंने नहीं छोड़ना इसको, उसने उन तमाम चीज़ों को इंटैक्ट किया। साहिल लुधियानवी पाकिस्तान है, भाग गए वापस, बड़े गुलाम अली खां वहाँ से वहाँ चले गए, फलां वहाँ से, हर इंटेलेक्चुअल उठा के आपने वहाँ रख लिया। हमें क्या दिया? जो हमारे थे उनको तो मारा पीटा, जेलों में डाल दिया। तो भाई नहीं हमारा कुछ, और हमारा उस वक्त तक सिनेमा, सॉरी बात मैं काट रहा हूँ आपका, हमारा सिनेमा जो थोड़ा बहुत चला भी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साथ जो एक बड़ा सान्या हुआ था हमारा 2 लख्त होना बंगाल के साथ। जब तक बंगाल हमारे साथ रहा, सिनेमा चलता रहा। वो बहुत सीरियस थे इस मामले में, वो वाली कौम, वो वाला पार्ट हमारा, यानी कि हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करें। ठीक है। उसने वेस्ट पाकिस्तान को भी फ्लरिश किया। जैसे ही वो अलग हुए हम मफलूज हो गए। हमारा सिनेमा जो है उनका चल रहा है बंगाल, हाँ अभी चल रहा है बिल्कुल, उनका बहुत बेहतर सिनेमा है, वही पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा ही टुकड़ा है वो। हमारे टुकड़ा। लेकिन वो टुकड़ा इसलिए अच्छा है कि वो उन्होंने उस चीज़ से कट नहीं किया। वो समझते थे कि ये आर्ट बहुत ज़रूरी है बंगाल का। यही वजह है कि कलकत्ता में सत्यजीत रे बंगाली थे, अच्छा। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के थे। तो आप देखें कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो बंगाल, उस तरफ कलकत्ता है, इधर उधर जो है वो ढाका है, तो है तो बंगाल का सारा एरिया वो हमारा जो ईस्ट वाला है। तो इस वजह से तो पाकिस्तानी एकेडमिया जो है वो अभी मैंने कहा ना बहुत छोटी है, अभी बहुत छोटे छोटे पाँव रख रही है। मैं इसको बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मायूसी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी देर बाद जाके फल देगी। अभी बहुत पौधा, इसको बचाओ, इसको नरिश करो। इसको बड़ा तनावर दरख्त बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो समझ ही नहीं आ रही लोगों को फिल्म क्या है। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी हम बात करते हैं कि पोएटिक सिनेमा, वो लोग मानने को तैयार नहीं होते कि भाई आर्ट सिनेमा भी कोई चीज़ होती है, जबकि वो, और जबकि ये देखिए मनहसल कौमों की तरबियत होती है। हाँ बिल्कुल, कौमों की तरबियत की जाती है। तो ये तरबियत अब हमारे यहाँ आज मोबाइल आ गए, हम समझते हैं मोबाइल कसूरवार है हमारे फिल्म सिनेमा के ज़वाल का। नहीं, जो ऐसे डायरेक्टर कहते हैं वो गलत कहते हैं। क्या मोबाइल हमारे मुल्क में आया है? बाकी किसी मुल्क में नहीं गया। अमेरिका में भी मोबाइल है, ईरान में भी मोबाइल है, फ्रांस में भी मोबाइल है, इटली में मोबाइल है, रशिया में मोबाइल है, भारत में मोबाइल है। क्यों फिर सिनेमा सारे आबाद हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं? वो थिएटर की अहमियत को जानते हैं। बड़ी स्क्रीन का इम्पैक्ट अलग होता है, छोटी स्क्रीन का इम्पैक्ट अलग होता है। तो वो उस इम्पैक्ट को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि थिएटर एक ऐसा एंटरटेनिंग सब्जेक्ट है कि अब जारी बात है, जब आपके मुल्क में जब जहाँ 3,500 सिनेमा से रही कुछ 200 सिनेमा गए हों, 200 भी शायद ही मैं कोई, मैं भी बहुत ही खुले दिल से ही कह रहा हूँ शायद वाली बात, पता नहीं, मुझे भी कोई सेट्स का नहीं पता, तो लेकिन मेरा ख्याल है इतने ही रह गए होंगे लगभग सारे शहर में ला लो तो, मुजफ्फराबाद से लेकर कराची तक, तो या पेशावर से कराची तक, तो भाई क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया आपके पास। उस वो भी एलीट, हाँ एलीट बिल्कुल, उसमें वो नीचे वाला लोगों के है ही नहीं। अब आपको मैं अपना एक वाक़या सुनाता हूँ। अब वाक़या ये है कि हमने सिनेमा, वो जो पॉपकॉर्न सिनेमा कहता हूँ, जी, पॉपकॉर्न सिनेमा हम में अभी वे देखने गए। हमारे बच्चों को पता चला कि आप वो फलां फिल्म देख के आए हैं, उसका नाम नहीं लूँगा, उसमें मशहूरी हो जाएगी। तो वो उन्होंने कहा कि हमें भी दिखाएं, तो मैंने कहा नहीं चलो इनको ना मैं वो पुराने सिनेमा लेके जाता हूँ जो सस्ता वाला है। तो हम तो बहुत सारे हो गए, मैं 2,500 रुपये में मैं अगर 10 बंदे लेके जाऊँगा तो मेरे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मैं वहाँ, आप यकीन जानिए वहाँ फिल्म लगी थी वही वाली, उसी क्वालिटी की फिल्म लगी हुई थी।
आप यकीन जानिए कि हम बड़ा खुशी खुशी, हमने कहा टिकट तो यहाँ बड़ी आसानी से मिल गया, हम अंदर बैठे, बड़ा सोफे वोफे लगे हुए, और जनाब जब फिल्म स्टार्ट हुई सिर्फ हमारी फैमिली वो फिल्म देख रही थी, कोई भी नहीं देख रहा था। खाली सिनेमा। वो सिनेमा मुझे बचपन में याद है जिसके लिए टिकट के लिए हम उस खिड़की तक नहीं पहुंच पाते थे, वो आज गैर आबाद हुआ। तो उस वक्त मेरा दिल कट गया, मैंने कहा इस कौम को क्या हुआ कि यार ये नहीं कि सिनेमा में ये 150 रुपए का टिकट मिल रहा है, 100 का भी है, इसमें 50 का भी, कोई देखने नहीं आ रहा। मुतनफ़िर किया गया सर्टन, अब मैं उसमें मज़ीद गहराई में जाना नहीं चाहता, बहुत सारे अवामिल हैं, जी जी बिल्कुल। बहुत सारे अवामिल हैं, जिसमें ना सिर्फ माशरती अवामिल हैं, जिसमें मजहबी अवामिल मजहबी भी हैं, जिसको आपने ख़ास कर लेट डाउन किया। और वो ख़ास कर आप क्योंकि एक वॉर में चले गए थे रशिया से अगेंस्ट, तो आपने वो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करना था, और आपने इस चीज़ को बिद्दत समझना था, जिसकी वजह से आपने उसको तबाह कर दिया। ज़्यादातर हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें मज़हब का, रिलीजियस बहुत ज़्यादा फैक्टर हुआ। चलो मज़हब का भी होता तो हमारे हमसाये में भी तो मज़हब है। हाँ बिल्कुल, नहीं हमारे मुल्क में खास नहीं तो उन्होंने तो नहीं उसको किया, वो भी तो चला रहे हैं अपनी फिल्में ना। आप ऐसा कंटेंट बिल्ड करें, आप पर्दे में बिल्ड कर लें भाई, करें तो सही, स्टोरी टेलिंग तो हो। बिल्कुल, कहाँ दास्तान गोई हमारी ख़त्म हो गई। बिल्कुल। अच्छा सर, आप पाकिस्तान के जो सिनेमा का मुस्तकबिल है उसके लिए पुरुमीद हैं? मैं नहीं समझता कि मैं इतना ख़ास, अल्लाह करे मैं देखें, नाउमीदी तो बहुत ही गुनाह, कुफ्र भी है और गुनाह भी है। मेरा अपना मानना ये है कि ये तो कोई जिस तरह की हमारी सियासी हालात हैं वैसे ही हमारे सिनेमा के हालात हैं, बहुत ही अनसर्टन से। तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई एक ऐसी, हमें इसमें मेरा ख्याल है अगर सिनेमा को बचाना है तो हमें एक यकसुई से तमाम एक कंसेंसस से इसको बचाना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वॉर टूल है। बिल्कुल ऐसी बात है, ये बहुत बड़ा टूल है। आप अगर नहीं प्रोपेगेंडा करेंगे आपको कोई नहीं जानेगा, ये किस्म की एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल ऐसी बात है। ये बात हमारी, मैं आपके प्रोग्राम के वसात से भी कहूँगा कि ये बात हमारे जो इंटेलिजेंसिया है पाकिस्तान को समझना चाहिए। और ये कहना कि मैं बताऊंगा कि फिल्म कैसे बनती है, ऐसा नहीं होता। फिल्म मेकर ही जानता है उसने फिल्म कैसे बनानी है। उसको आप थोड़ा सा अपने सेंसरशिप को थोड़ा खोलें और अपने खिलाफ भी बात सुनने का हौसला पैदा करें, और रियासत के ख़िलाफ़ भी बात सुनने का हौसला पैदा करें। इससे अपने तनकीदी होगी, सेल्फ असेसमेंट होगी, इससे पता चलेगा हमारी गलतियाँ कहाँ हैं, हम उन गलतियों को दुरुस्त करते हैं। क्योंकि एक जो फिल्म मेकर होता है वो एक सोशल साइंटिस्ट होता है, वो चीज़ों को समझता होता है और फिर वो बताता है कि आपका मुस्तकबिल क्या है। वो जैसे शायर बोल देता है, इसी तरह उसको भी कहने का उतना ही हक है, तो मेरा ख्याल है। बिल्कुल। इसमें मैं समझता हूँ कि आपका जो पॉइंट है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, बहुत शदीद, बहुत मतलब ना एक हाई लेवल पे जाके इसको सपोर्ट करना चाहिए, एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए, और इसको मुकन्नना के ज़रिए, ना से खुद से, मुकन्नना यानी कि आपकी असम्बली से वो पास होना चाहिए बिल, और उसका बाकायदा, मैं तो, आप ये बात कर रहे हैं, मैं तो वजारत चाहता हूँ उसके लिए अलग से। अच्छा जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यानी कि वजारत एक अलग से इसको हैंडल करने के लिए वजारत और एक अलग डिपार्टमेंट चाहिए जो कि पूरे नेशनल वाइड जो है वो अपने इंस्टीट्यूट खोले। अब आप बताइए, पीटीवी है आपके पास, माजरत के साथ मैं एक मशवरा ही दे रहा हूँ, चलें पहुँच जाए। पीटीवी है, इतना बड़े आपने लोग रखे हुए, इतना इक्विपमेंट पड़ा हुआ, किस लिहाज से कुछ भी नहीं कर रहे। आते हैं 2 घंटे आप देते हैं, चले जाते हैं। आप उनको अकेडमीज भी क्यों नहीं बना रहे सिनेमा? हाँ बनाइए, आप वहाँ ट्रेंड कीजिए, वहाँ आप लोगों को टेक्नीशियंस बनाइए। आपने इतने लोग बाहर भेजे हैं, वो क्या करते हैं आके? वो सिर्फ क्या पेंशन लेने के लिए रह गए? अरबों रुपए आप बिलों के उससे ले रहे हैं, तो उसी को आप फिर सिनेमा के प्रोपेगेंडा में डाल दीजिए बस। फिर देखिए आप कमाल क्या होगा। 10 साल बाद आपका भी बोलबाला होगा और आप भी आंखें दिखा रहे होंगे अपने सिनेमा के ज़रिए भारत को या किसी को भी। बिल्कुल मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा टूल है, ये आपके उस जंगी टूल से ज़्यादा बड़ा टूल है भाई। बिल्कुल, आजकल जंग वो पुराने वक्तों वाली तो रही नहीं है आजकल। बिल्कुल, अब कोई जंग में चाहता भी नहीं जाना। ये हमारी सोच है कि हम चाहेंगे कि जंगें आजकल पॉलिटिकल हो रही हैं, डिजिटल हो रही हैं और तालीमी हो रही हैं। आपको अपनी तालीम अच्छी करनी होगी, टेक्नोलॉजी को बेहतर करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, इंडस्ट्री को बेहतर करना होगा, इकोनॉमी को बेहतर करना होगा, और पॉलिटिकल इकोनॉमी को बेहतर करना होगा। हमारे एक और बड़ा मसला बहुत बड़ा है, ये तो हमारे मुल्क में शुरू से यही चला रहा है, पॉलिटिकल जो है ये। हाँ, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को कुत्ता बिल्ली कहते कहते यहाँ रह जाएंगे और पता चलेगा कि भैया सॉरी टू से ये वर्ड कह गए, लेकिन मकसद तो यही हो रहा है।
कि हम एक दूसरे को हम बैश करते रहते हैं, साजिद तुम बुरे, साजिद कहते हैं सब आप बुरे, तो बस भाई मामला तो ख़राब हो गया। बिल्कुल, ये काफ़ी टाइम हो गया यही सिलसिला चल हाँ, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ही बाजा बजे जा रहा है और वो काम कुछ नहीं हो रहा। काम कुछ नहीं हो रहा। जी। अच्छा सर, हम जो प्रोग्राम है इसके एंड की तरफ जाना चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को जो है वो क्या कोई सबक देना चाहें। जी हाँ, मैं मशवरा देना चाहूँगा। देखिए, सिनेमा की अहमियत को जानिए और सिनेमा की अहमियत को समझते हुए सिनेमाओं का रुख करें और अपने बच्चों को सबसे बड़ी बात कि बच्चों को सिनेमा की तरफ लगाएं। ये इसलिए नहीं कि मैं कोई उनको बेराह रवि के लिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो देखिए आजकल टेम्परामेंट बच्चों का ना नॉवल पढ़ने का नहीं रहा, तो कम से कम फिल्म भी एक नॉवल होती है। बिल्कुल। तो कम से कम ऐसी फिल्में ज़रूर दिखाएं, साथ बैठ के देखें, कम से कम घरों में ही देख लें तो फिल्म की आदत पड़ जाएगी कि वो कम से कम, और उनको भी ये भी बताया जाए बेटा सिनेमा में तो उससे भी अच्छी लगती है ये वाली फिल्म, तो वो ज़रूर जाएंगे। तो जब ये हो जाएगा तो उनको कम से कम एक इल्म जो है ना, तालीम, वो थ्रू सिनेमा हासिल करना शुरू कर देंगे मेरे नज़दीक, क्योंकि दास्तान गोई की आदत वापस आ जाएगी। आजकल के बच्चों में देखिए कम्युनिकेशन का कितना बड़ा फुकदान है। बिल्कुल, वो बात नहीं कर पाते। बिल्कुल। कि इसकी वजह ये है कि वो ना पढ़ते हैं ना वो फिल्म देखते हैं, वो सिर्फ ये रील देखने में लग गए हैं, जो कि वो सिर्फ चंद सेकंड की टिकटॉकर टाइप की रील चल रही होती है, जो दिखाने वाला भी जाहिल होता है, देखने वाला मजीद जाहिल हो जाता है। तो मैं आगे चाहता हूँ, मैं इससे तो ज़रा, मैं खुद इसके इतने हक में नहीं हूँ स्क्रीन टाइम के। मेरा स्क्रीन टाइम सिनेमा में ही गुजरता है, मैं इसमें नहीं गुजारता, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली आज भी इस एज में भी 1 से 2 फिल्में डेली की देखता हूँ भाई। अच्छा जी, मतलब हफ्ते में 4 फिल्में तो देख ही लेता हूँ, 6। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने टाइम दिया सर। शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारा बहुत अच्छा कीमती टाइम बहुत हमें दिए। मुनासिब सवाल आप आपके रहे सर।